बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन 1 to 26 को हमने पहले डिस्कस कर लिया था, जो कि लिमिट से रिलेटेड थे। आज के लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि कंटिन्यूटी से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 to 34। शो दैट एफ इज़ कंटिन्यूस एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो गिवन पॉइंट जो हमें दिया होगा उस पे कंटिन्यूस है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कोई फंक्शन एफ ऑफ जी कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है, और जी नॉट कोई पॉइंट है। अब ये फंक्शन इस जी नॉट के ऊपर जी नॉट पर कंटिन्यूस उस वक्त होगा जब ये फंक्शन की वैल्यू जी नॉट के ऊपर, यानी कि ये फंक्शन जी नॉट पे डिफाइंड हो। ठीक है, ये फंक्शन जी नॉट के ऊपर जो पॉइंट गिवन होगा उस पे डिफाइंड हो। नंबर 2, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, मीन्स के लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी एग्जिस्ट। और तीसरी कंडीशन ये थी कि ये जो फंक्शन की वैल्यू जी नॉट के ऊपर आई है और ये जो लिमिटिंग वैल्यू है फंक्शन की वो दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स के एफ ऑफ जी नॉट फंक्शन की वैल्यू एट जी नॉट इक्वल हो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के। तो तब हम कहते थे कि ये जो फंक्शन जी एफ ऑफ जी है ये कंटिन्यूस है जी नॉट के ऊपर। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हम इन क्वेश्चंस में देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन गिवन पॉइंट पे डिफाइंड है कि नहीं, फिर उसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे, और अब तब हम देखेंगे कि क्या फंक्शन की वैल्यू जो पॉइंट के ऊपर आई थी और जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू आई है वो दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम होंगी तो तब हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है गिवन पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्केयर माइनस आयोटा जी प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, और पॉइंट है हमारे पास जी नॉट इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन की वैल्यू जी नॉट के ऊपर चेक करते हैं कि क्या ये डिफाइंड है कि नहीं। एफ ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस आयोटा, इसको जहाँ पे जी आ रहा है फंक्शन में वहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा 2 माइनस आयोटा स्केयर माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। यहाँ से स्केयर ओपन करेंगे तो आएगा 2 का स्केयर 4 प्लस आयोटा का स्केयर -1 और माइनस फार्मूले का -2 फार्मूले का 2 इंटू आयोटा माइनस वैसे ही ये वाला 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्केयर प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। यहाँ से जो रियल पार्ट्स हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 5 आएगा। फिर इस तरह इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 8 -8 आयोटा आएगा। तो ये फंक्शन की वैल्यू जी नॉट के ऊपर ये आ रही है, इसका मतलब फंक्शन जी नॉट पे डिफाइंड है। अब हम लिमिट चेक करते हैं कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट क्या है 2 माइनस आयोटा, एफ ऑफ जी की वैल्यू पुट की यहाँ पे। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि ये हमारे पास उसकी लिमिट आ रही है 5 माइनस 8 आयोटा। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन सी लिमिट जी अप्रोच टू जी नॉट एफ ऑफ जी इक्वल है एफ ऑफ जी नॉट के। ठीक है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन कंटिन्यूस है जी नॉट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, ये भी उसी तरह से है। ये हमारे पास फंक्शन है z3 माइनस 1 ओवर जी और पॉइंट हमारे पास 3 आयोटा। सबसे पहले हम इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। एफ ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 आयोटा विच इज इक्वल टू 3 आयोटा की पावर 3 माइनस 1 ओवर 3 आयोटा विच इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 और आयोटा क्यूब वैसे ही -1 ओवर 3 आयोटा। यहाँ से आयोटा की पावर 3 इक्वल होता है माइनस आयोटा के, तो -27 आयोटा -1 ओवर 3 आयोटा। यहाँ पे ये जो 3 आयोटा है इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इसको, इस टर्म को। ठीक है, तो सॉरी इससे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 आयोटा एलसीएम आएगा। ठीक है, -81 आयोटा स्केयर -1
विच इज़ इक्वल टू 81 माइनस 1 ओवर 3 आयोटा। यहाँ से आएगा 80 ओवर 3 आयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट से रैशनलाइज, मतलब कि रैशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। तो -3 आयोटा को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू जी नॉट पे ये आ गई। अब फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू चेक कर लेते हैं। लिमिट जी अप्रोचेज टू जी नॉट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेज टू 3 आयोटा जी 3 माइनस 1 ओवर जी विच इज इक्वल टू 3 आयोटा की पावर 3 माइनस 1 ओवर 3। अब इसको आपने पहले भी सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा -80 ओवर 3 आयोटा। अब आप 1 और 2 से देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एट जी नॉट इक्वल है फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के, तो इसका मतलब है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है जी नॉट पे। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 29 को स्टूडेंट्स आप खुद देखेंगे। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, बस आपने इसको खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, वो भी इसी तरह से ही है। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी माइनस 3 आयोटा ओवर जी स्केयर प्लस 2g माइनस 1 और पॉइंट है हमारे पास 1 प्लस आयोटा। सबसे पहले इस फंक्शन को हम जी नॉट के ऊपर चेक कर लेते हैं कि क्या वो डिफाइंड है कि नहीं। एफ ऑफ 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू जी की जगह हम पुट करेंगे 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा का स्केयर प्लस 2 इंटू 1 प्लस आयोटा माइनस 1, ऊपर आएगा 1 माइनस 2 आयोटा और नीचे इसका स्केयर ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा प्लस ये 2 अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 और यहाँ से 1 माइनस 2 आयोटा और 1 प्लस 4 आयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट से जो आएगा कॉन्जुगेट उसको मल्टीप्लाई भी करें इस टर्म से और डिवाइड भी करें और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये मिलेगा आंसर। ठीक है, एफ ऑफ जी नॉट इसके इक्वल है। इसी तरह आप फंक्शन की लिमिट फाइंड कर सकते हैं, तो वो भी आपको सेम मिलेगी जो फंक्शन की वैल्यू मिली है जी नॉट पे, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है। अब ये क्वेश्चन नंबर 31 को हम समझते हैं। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी की पावर 3 माइनस 1 ओवर जी माइनस 1 व्हेन मोड ऑफ जी नॉट इक्वल टू 1 और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी 3 के व्हेन मोड ऑफ जी इक्वल टू 1 और इसको हमने चेक करना है जी नॉट इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट के ऊपर चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे इस जी नॉट पे। ठीक है, तो एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1। अब ये फंक्शन किसके इक्वल होगा एफ ऑफ 1। अब देखिए कि हमारे पास फंक्शन की 2 वैल्यू हैं, तो हमने इसमें इनमें से कौन सी वैल्यू चूज़ करनी है। उसके लिए हम देखेंगे चूँकि हम जी की जगह जी नॉट को पुट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जी की जगह हम पुट कर रहे हैं 1 को या जी नॉट को, तो देखें वो कौन सा केस है जहाँ पे जी इक्वल है 1 के, तो वो ये है, यानी कि मॉड ऑफ जी इक्वल है 1 के। इस केस में जी इक्वल है 1 के, तो इसका मतलब फंक्शन की हम ये वैल्यू लेंगे 3, तो एफ ऑफ 1 इक्वल आ गया 3 के। फिर हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, लिमिट जी अप्रोचेज टू 1। अब हमने ये क्यों वैल्यू ले ली है, क्योंकि जी अप्रोच कर रहा है 1 को, यानी कि जी 1 के इक्वल नहीं है, उसको अप्रोच कर रहा है। तो वो कौन सा केस है जब जी जो है 1 को अप्रोच कर रहा है उसके इक्वल नहीं है, तो ये है। इसका मतलब ये वैल्यू फिर लेंगे हम फंक्शन की। तो जब यहाँ पे आप इसको देख लेते हैं z3 माइनस 1 ओवर z माइनस 1 है। अब देखिए कि z3 माइनस 1 ये इसका फार्मूला क्या है, a3 माइनस b3 का फार्मूला वो होता है a3 माइनस b की पावर 3 इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। z3 माइनस 1 है तो इसको लिख सकते हैं z माइनस 1 जी स्केयर प्लस जी प्लस 1 ओवर z माइनस 1, वैसे ये इससे कैंसिल और आएगा लिमिट जी अप्रोच टू 1 जी स्केयर प्लस जी प्लस 1। यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 3 मिलेगा। अब फंक्शन की वैल्यू एट 1 3 थी और लिमिटिंग वैल्यू भी 3 है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट 1 पे। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी की पावर 3 माइनस 1 ओवर जी स्केयर प्लस जी प्लस 1 और फंक्शन की दूसरी वैल्यू है माइनस 1 प्लस आयोटा स्केयर रूट 3 ओवर 2। अब ये वैल्यू तब है व्हेन मॉड ऑफ जी नॉट इक्वल टू 1 और ये वैल्यू तब है जब मॉड ऑफ जी इक्वल है 1 के। और हमने
इस फंक्शन को चेक करना है दिस पॉइंट जी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ जी को जी नॉट पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू जी नॉट के ऊपर चेक करते हैं, तो एफ ऑफ जी नॉट इक्वल आएगा इसके, यानी कि ये किस तरह से इक्वल आ गया। अच्छा, हम फंक्शन की वैल्यू जी नॉट पे चेक करें, यानी कि जी की जगह हम जी नॉट को पुट कर, जी नॉट की जगह हम ले रहे हैं जी नॉट को, ठीक है। तो वो देखें कि वो कौन सा केस है जब जी इक्वल है जी नॉट के, यानी कि जी इक्वल है इसके 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, या इसका जब मोड लेंगे जी नॉट का मोड लेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमने वो केस देखना है इनमें से कि जहाँ पे z इक्वल है 1 के, ठीक है। तो वो ये केस है, यानी कि ये फंक्शन की वैल्यू लेंगे, तो इसका मतलब एफ ऑफ जी नॉट इक्वल आ गया -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 के। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ z। तो लिमिट z अप्रोचेस टू जी नॉट क्या है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2, और फंक्शन की वैल्यू हमने कौन सी चूज करनी है, वो चूज करनी है कि जहाँ पे z अप्रोच करे जी नॉट, यानी जी नॉट क्या है ये, या हम कह सकते हैं कि इसका मॉड 1 है। तो हमने z फंक्शन की वो वैल्यू लेनी है जहाँ पे जी नॉट को, यानी कि 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 के इक्वल नहीं है, उसका मॉड z का मॉड, तो वो ये होगी, मतलब कि ये वैल्यू लेंगे उसकी। तो यहाँ पे जब आप लिमिट यहाँ इससे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जगह फिर फार्मूला लगाएंगे z-1 जी स्केयर प्लस जी प्लस 1 ओवर जी स्केयर प्लस जी प्लस 1, यहाँ से ये कैंसिल और ये आएगा z-1। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा स्केयर रूट 3/2 -1, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कुछ ये आंसर आएगा, ठीक है। लिमिट का ये आंसर आया, फंक्शन की वैल्यू जी नॉट के ऊपर भी यही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है जी नॉट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट -3 रियल ऑफ जी प्लस आयोटा। इसको हमने चेक करना है 3 - 2 आयोटा पे। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं जी नॉट पे, एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3 - 3 2 आयोटा। जहाँ पे जी आ रहा है वहाँ पे 3 - 2 आयोटा पुट करेंगे, यहाँ पे 3 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट -3 इंटू रियल ऑफ 3 - 2 आयोटा प्लस आयोटा। यहाँ से इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 प्लस आयोटा होगा, 2 आयोटा -3 वैसे ही, और रियल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रियल क्या है 3, तो इसका मतलब 3 इंटू इस रियल ऑफ दिस 3, इसकी जगह 3 आ गया, प्लस आयोटा वैसे ही 3 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा -9, तो 3 -9 -6 प्लस 3 आयोटा आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं इक्वेशन 1। अब लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं फंक्शन की, तो वो आएगा लिमिट जी अप्रोच टू जी नॉट, फंक्शन की वैल्यू पुट की, तो यहाँ से जब लिमिट अप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये लिमिट आएगी -6 प्लस 3 आयोटा विच इज इक्वल टू लिमिट फंक्शनिंग वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जी नॉट उसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है जी नॉट पे। इसी तरह से 34 है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू रियल ऑफ जी ओवर जी प्लस आयोटा जी -2g स्केयर। इसको हमने चेक करना है जी नॉट इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा पाई ओवर 4। अब यहाँ से देखें कि ई की पावर आयोटा पाई ओवर 4 को हम लिख सकते हैं, यानी कि ई की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो थीटा की जगह पाई ओवर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 4। यहाँ से कॉस पाई ओवर 4 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है, और साइन पाई ओवर 4 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है कि किस तरह से आपने लेफ्ट हैंड को देख के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर अभी तक वॉच नहीं किया तो उसको आप लाजमी वॉच कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ई की पावर आयोटा पाई और 4 किसके इक्वल आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आयोटा, यानी कि ई की पावर आयोटा पाई और 4 इसके इक्वल है। अब हम पहले क्या करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं ई की पावर आयोटा पाई ओवर 4 पे। तो क्या आएगा एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ई की पावर आयोटा पाई ओवर 4। जहाँ पे फंक्शन में जी आ रहा है वहाँ पे ई की पावर आयोटा पाई ओवर 4 पुट करेंगे, तो रियल ऑफ ई की पावर आयोटा पाई ओवर 4, नीचे जी की जगह ई की पावर
अयोटा पाई ओवर 4 प्लस अयोटा ई की पावर पाई ओवर 4 माइनस 2 इंटू ई की पावर अयोटा पाई ओवर 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें कि रियल ऑफ दिस ई की पावर अयोटा पाई ओवर 4 का रियल क्या है, ई की पावर अयोटा पाई ओवर 4 इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट क्या है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो इसका मतलब ये इक्वल होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के, और इसकी वैल्यू हमने पुट की तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 अयोटा प्लस अयोटा, वैसे ही इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो वो ये होगी, ठीक है। तो अयोटा जो कि बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब अयोटा इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 अयोटा 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 स्क्वायर, तो उसकी जगह से उसकी वजह से -1 होगा, तो मतलब -1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ठीक है। मतलब कि इसकी वैल्यू पुट करेंगे साथ अयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है, तो -2 यहाँ से 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यानी ई की पावर अयोटा पाई ओवर 2 हो गया। यहाँ से ये इससे कैंसिल 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, इन दोनों से 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉमन लेंगे तो अयोटा प्लस अयोटा -2 इंटू ई की पावर अयोटा पाई ओवर 2 की जगह हम लिख सकते हैं cos पाई ओवर 2 प्लस अयोटा साइन पाई ओवर 2। यहाँ से 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल 1 ओवर 2 अयोटा माइनस 2 cos 90 पे 0 होता है, साइन 90 पे 1 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 0 प्लस अयोटा, तो 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 माइनस 2 अयोटा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से ये जो टर्म है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें इस टर्म को, तो आएगा -2 अयोटा ओवर -2 अयोटा, और ये -2 अयोटा साथ वैसे ही। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -5 ओवर 2 अयोटा, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू जी नॉट पे ये है। अब हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं। एफ ऑफ जी लिमिट जी अप्रोच टू जी नॉट इक्वल होगा लिमिट जी अप्रोचेज टू ई की पावर अयोटा पाई ओवर 4 रियल ऑफ जी ओवर जी प्लस अयोटा जी -2 जी स्क्वायर। यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब इस टर्म को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, उसका आंसर आया था -5 अयोटा 5 ओवर 2 अयोटा, ठीक है। पीछे हमने देखा था कि ये देखें कि इस टर्म को जब हमने सॉल्व किया था तो वो इक्वल आया था -5 ओवर 2 अयोटा के, तो यहाँ से इसका आंसर भी -5 ओवर 2 अयोटा का। तो इसका मतलब 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एट जी नॉट पे इक्वल है लिमिटिंग वैल्यू के, फंक्शन कंटिन्यूस है जी नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 to 40। हमने क्या करना है, शो डैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड एट द गिवन पॉइंट। हमने 35 से 40 तक ये प्रूव करना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है गिवन पॉइंट के ऊपर। 35 है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 1 ओवर जी प्लस अयोटा इंटू जी नॉट इज इक्वल टू माइनस अयोटा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होगा। हमने देखा कि फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए 3 कंडीशंस हैं। नंबर 1, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे डिफाइंड हो, ठीक है, यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन जो जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे डिफाइंड हो, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों की वैल्यू सेम हो, ठीक है। फंक्शन की जो वैल्यू है और लिमिट की जो वैल्यू है वो सेम हो, इक्वल होनी चाहिए, तो तब हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अब इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन फेल हो जाएगी तो तब हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाएगी तो एफ ऑफ जी इक्वल है जी स्क्वायर प्लस अयोटा ओवर जी प्लस अयोटा। इसको हमने चेक करना है माइनस अयोटा पे। सबसे पहली कंडीशन चेक करते हैं, फंक्शन की वैल्यू इस जी नॉट पे चेक करते हैं क्या वो डिफाइंड है कि नहीं। एफ ऑफ माइनस अयोटा इज इक्वल टू माइनस अयोटा स्क्वायर प्लस 1 ओवर माइनस अयोटा प्लस अयोटा। यहाँ से माइनस अयोटा का स्क्वायर वो होगा अयोटा स्क्वायर प्लस 1 अयोटा स्क्वायर -1 प्लस 1 0 ओवर 0 मीन्स के नॉट डिफाइंड। फंक्शन की वैल्यू जी नॉट पे डिफाइंड नहीं है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब है फंक्शन डिसकंटिन्यूस है जी नॉट पे। इसी तरह 36 है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ओवर मॉड ऑफ जी -1। इसको हमने चेक करना है अयोटा पे। अब जब फंक्शन की वैल्यू आप चेक करेंगे जी नॉट पे तो वो डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। 1 ओवर मॉड ऑफ अयोटा -1, अयोटा का मॉड 1 की इक्वल है, 1 ओवर 1 -1 तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है अयोटा पे, तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जी, और इसको हमने चेक करना है जी नॉट इज इक्वल टू -1 पे।
अब देखें कि ये जो फंक्शन है ये इस पॉइंट पे डिफाइंड है, एफ ऑफ -1 इक्वल होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -1, वो इक्वल होता है पाई के। ये हमने निकालना सीखा हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो मतलब कि फंक्शन की वैल्यू -1 पे डिफाइंड है। अब हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं लिमिट वाली। तो लिमिट z अप्रोचेस टू -1 आ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z डज नॉट एग्जिस्ट एज वी विल गेट पाई एंड माइनस पाई डिपेंडिंग ऑन हाउ वी अप्रोच -1। अब जो ये फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमें डिफरेंट पाथ से जब अप्रोच करेंगे -1 को तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट हमें मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, सेकंड कंडीशन फेल होगी, तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। यानी कि अगर यहाँ पे कहीं हमारे पास -1 है तो -1 को अप्रोच करने के काफ़ी वेज हैं, यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जब यहाँ से अप्रोच करेंगे तो हमें पाई मिलेगा, जब लेफ़्ट तरफ से अप्रोच करेंगे तो -पाई मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से किसी और वे से अप्रोच करेंगे तो हमें लिमिटिंग वैल्यू सेम नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। इसको यही क्वेश्चन को 38 से आप मज़ीद अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ये बिल्कुल 37 की तरह ही है, लेकिन इसमें एक्सप्लेन ज़्यादा किया हुआ है, इसलिए 37 को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। 38 को आप ध्यान से समझ लें तो 37 की आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। यानी कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए तो हमने डायरेक्ट बताया, लेकिन 38 में हम लिमिट्स निकाल लेंगे डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए, ठीक है। डिफरेंट पाथ से हम अप्रोच करवाएंगे पॉइंट को, हम देखेंगे कि लिमिट डिफरेंट आ रही होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में एफ ऑफ जी इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा जी नॉट इज इक्वल टू आयोटा। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू इस जी नॉट पे डिफाइंड है कि नहीं, तो वो डिफाइंड है। एफ ऑफ आयोटा इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा, जी की जगह आयोटा पुट किया, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -1 पाई के इक्वल है। अब हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं। लिमिट जी अप्रोचेस टू आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा जी। अब जी की जगह हम, चूँकि हमें पता है जी इक्वल होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वल है, और पोलर फॉर्म में इक्वल होता है ये आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये इसकी पोलर फॉर्म है जी की। और रैशनल फॉर्म में क्या होगा, ये आर वैसे ही cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल होता है e की पावर आयोटा थीटा के, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं इस जी की जगह आर e की पावर आयोटा थीटा पुट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये लिमिट अब ये होगी लिमिट जी अप्रोचेस टू आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा आर e की पावर आयोटा थीटा। अच्छा, अब देखें कि जब जी अप्रोच करेगा आयोटा को, बेसिकली ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, जिसका सेंटर रेडियस है, और बल्कि जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस आर है। मतलब कि ये अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो यहाँ पे रेडियस आर का हमने सर्कल बनाया जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, और यहाँ पे हमारे पास कहीं आयोटा है, ठीक है, ये हमारे पास आयोटा है। अच्छा, अब हमने लिमिट फाइंड करनी है, तो डिफरेंट पाथ हम लेते हैं पहले, ठीक है। पहले पाथ हम ये वाला लेते हैं कि जब जी अप्रोच कर रहा है यहाँ से, मींस के इस यूनिट सर्कल के ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आयोटा को अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में एंगल थीटा जो होगा वो अप्रोच करेगा प्लस पाई/2 को, क्योंकि जो डायरेक्शन है अप्रोच करने की वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो when z approaches to iota along unit circle in the first quadrant then theta अप्रोच करेगा पाई/2 को, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा की जगह हम पुट करेंगे पाई/2। लिमिट z approaches to iota प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ iota z इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू पाई/2 प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ iota r e की पावर iota थीटा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा iota r e की पावर iota पाई/2। यहाँ से e की पावर आयोटा पाई/2 इक्वल होगा cos पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2। तो cos पाई/2 0 होता है, साइन पाई/2 1 होता है, तो आयोटा आंसर मिलेगा इसका, ठीक है। तो उसकी जगह हमने e की पावर आयोटा पाई/2 की जगह आयोटा पुट किया। यहाँ से प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा स्क्वायर इनटू r प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -r,
और प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ माइनस आर कुछ भी हो सकता है, रेडियस है, यानी कि 1 लें, -2 ले, 3 ले, 4 ले, कुछ भी लें, वो इस तरफ ही लाई करेगा, यानी कि यहाँ पे कहीं होगा आर, ठीक है। यानी कि आर की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो -1 यहाँ पे होगा, 2 लेते हैं तो -2, यानी कि इस साइड पे ही पॉइंट लाई करेगा। तो उसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होगा, पाई, यानी कि वो किस तरह से यहाँ से निकाल सकते हैं कि tan इनवर्स y, y क्या है हमारे पास 0 है, और x क्या है -r। तो यहाँ से tan इनवर्स 0 हो जाएगा, और tan कहाँ पे 0, tan इनवर्स 0 किसके इक्वल होता है, हमें पता है 0 के इक्वल होता है, लेकिन चूंकि पॉइंट जो है नेगेटिव रियल एक्सिस पे है तो इस वजह से हम पाई लेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव एक्सिस पे हो तो पाई लेते हैं, क्योंकि tan इनवर्स tan पाई पे भी 0 ही होता है, 0 पे 0 भी होता है, पाई पे भी 0 होता है। पाई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नेगेटिव रियल एक्सिस पे पॉइंट है, तो इसको कहते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह हम जब z अप्रोच करेगा योटा का अलोंग यूनिट सर्कल इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, जब वो यहाँ से अप्रोच करेगा सेकंड क्वाड्रेंट से, तो इस केस में एंगल थीटा जो होगा वो अप्रोच करेगा π/2 को ही, लेकिन डायरेक्शन क्लॉकवाइज होने की वजह से नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है। तो थीटा अप्रोच करेगा -π/2 को, तो लिमिट z अप्रोचेस टू अयोटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ अयोटा इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू -π/2, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ अयोटा आर ई रेज़ पावर अयोटा थीटा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा कि यहाँ से cos 90 पे 0 और sin -90 पे -1, तो यहाँ वहाँ से हमारे पास इसका आंसर आएगा माइनस अयोटा, ठीक है, यानी कि ये इक्वल होगा ना cos -π/2 प्लस अयोटा sin -π/2। अब यहाँ से ये 0 है प्लस अयोटा वैसे ही, और साइन -90 -1 होता है तो माइनस अयोटा आंसर आएगा, ठीक है इसका। तो इसकी जगह हमने माइनस अयोटा पुट किया, यहाँ से माइनस अयोटा स्केयर आर आ गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, तो -1 पहले ही बाहर है तो +1 हो जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आर 0 आएगा, नहीं अब 0 किस तरह से, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट जब फाइंड करेंगे आर का, तो tan इनवर्स y 0 है और x r है, तो यहाँ से tan इनवर्स इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स 0। तो tan कहाँ पे 0 पे, अब 0 हम एंगल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो पॉइंट है वो पॉजिटिव x एक्सिस पे है, यानी कि यहाँ पे कहीं r कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 4, तो वो पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई करेगा यहाँ पे, तो इस केस में एंगल 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो चूँकि 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि लिमिट की जो वैल्यू है डिफरेंट पाथ के लिए वो डिफरेंट है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, f ऑफ z इज इक्वल टू z की पावर 3 -1 ओवर z -1 व्हेन z का मॉड नॉट इक्वल टू 1, और 3 होगी व्हेन z का मॉड इक्वल टू 1। इसको हमने चेक करना है अयोटा पे। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू z नॉट पे चेक करते हैं, ठीक है, अयोटा के ऊपर। f ऑफ अयोटा किसके इक्वल आएगा, मतलब कि हमने फंक्शन की यहाँ पे कौन सी वैल्यू चूज करनी है इसको देखते हैं। अब z नॉट इक्वल है अयोटा के, तो जब z नॉट का आप मॉड लेंगे तो वो 1 आएगा, ठीक है, अयोटा का मॉड 1 होता है। तो इसका मतलब है आप इसमें देखें कि वो कौन सा केस है कि जहाँ z का मॉड 1 के इक्वल है, ठीक है। हम चूंकि z की जगह z नॉट ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो केस देखें कि जहाँ z का मॉड 1 के इक्वल है, तो ये था, तो फंक्शन की वैल्यू 3 लेंगे, ये आगे 3। अब लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू अयोटा f ऑफ z। तो अब चूंकि लिमिट z अप्रोच कर रहा है अयोटा को, यहाँ हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ z 1 के इक्वल नहीं है, वो कौन सा केस है, ये वाला। तो z3 -1 ओवर z -1, z3 -1 इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा, यहाँ से z -1 कैंसिल होकर ये आएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा आएगा। अब चूंकि फंक्शन की वैल्यू और उसकी लिमिटिंग वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, f ऑफ z इज इक्वल टू z ओवर z मॉड व्हेन z इक्वल नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 व्हेन z इक्वल टू 0। इसको हमने z इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। अब सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू z
नॉट पे चेक करते हैं, यानी एफ ऑफ ज़ीरो पे चेक करते हैं। तो वो कौन सा केस है जब z इक्वल है ज़ीरो, यानी z की जगह ज़ीरो पुट कर रहे हैं, तो वो कौन सा केस है z इक्वल है ज़ीरो को, तो ये है फंक्शन की वैल्यू 1 लेंगे। लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, लिमिट z अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, एफ ऑफ z इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी z ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन की वैल्यू लेंगे z ओवर z का मॉड। यहाँ से z की जगह हम पुट कर सकते हैं x प्लस आयोटा वाई, और z इसका मॉड क्या होगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, उसके लिए हम डिफरेंट पाथ को देखते हैं कि व्हेन z अप्रोचेस टू ज़ीरो अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर ज़ीरो है तो जब z अप्रोच करेगा ज़ीरो को रियल एक्सिस से, तो रियल एक्सिस पे y ज़ीरो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम y की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, तो z अगर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो x भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि z इक्वल होता है x प्लस आयोटा वाई, और y ज़ीरो है तो z अगर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो x भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब लिमिट z अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ z इक्वल होगा लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो, x प्लस वाई की जगह ज़ीरो पुट किया, तो यहाँ से x से कैंसिल 1 आएगा, 1 की लिमिट 1, इसको कहते हैं इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम देखते हैं कि z अप्रोचेस टू ज़ीरो अलोंग y एक्सिस, जब यहाँ से z अप्रोच कर रहे हैं इमेजिनरी एक्सिस से, तो यहाँ पे x ज़ीरो होगा, ठीक है, तो x को यहाँ पे ज़ीरो पुट करें तो ये आएगा लिमिट z अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो आयोटा y ओवर स्क्वायर रूट y स्क्वायर, विच इज इक्वल टू लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो, y से कैंसिल आयोटा आएगा और इसकी लिमिट आयोटा। अब देखें कि दो डिफरेंट पाथ के लिए फंक्शन की लिमिट जो है वो डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कंटिन्यूटी की जो कंडीशन थी वो एक फेल हो गई है लिमिट वाली, तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा एट z नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो पे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज 2.6 जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।